स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही लगता है ना कि यार ये कितनी मुश्किल चीज है। हर कोई इसकी बात तो करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये समझना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कभी ये महसूस किया है कि हमारी मेहनत की कमाई की कीमत साल दर साल कम क्यों होती जा रही है? ऐसा क्यों है कि जेब में पैसे तो उतने ही हैं, लेकिन उनसे आने वाला सामान कम हो गया है? ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह काम कर रही है। और यह सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं, आंकड़े भी यही कहते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल पहले पेट्रोल करीब 70 रुपए लीटर था, आज 94 रुपए के भी पार है। सोना जो तब 32,000 का था, आज 73,000 का हो गया है। मतलब साफ है, हमारे पैसे की खरीदने की ताकत लगातार घट रही है। जानते हैं इस खामोश चोर का नाम क्या है? इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये उस दीमक की तरह है जो चुपचाप हमारे नोटों को अंदर ही अंदर खा रही है, उनकी कीमत को कम कर रही है। तो अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में या घर की तिजोरी में पड़ा है तो वो सुरक्षित नहीं है, वो बढ़ नहीं रहा बल्कि हर दिन अपनी कीमत खो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस महंगाई वाली दीमक से अपने पैसे को कैसे बचाएं, और सिर्फ बचाएं ही नहीं, उसे बढ़ाएं कैसे? इसका एक बहुत पावरफुल जवाब है, स्टॉक मार्केट। अब ये नाम सुन के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। देखिए, जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला कोई नंबर या कोड नहीं खरीद रहा होता। असल में वो देश की एक जीती जागती असली कंपनी में एक छोटा सा मालिकाना हक खरीद रहा होता है। जी हाँ, एक असली बिजनेस में सच्ची हिस्सेदारी। और बस यहीं पर सोच का सबसे बड़ा बदलाव आता है। जैसा कि जाने माने निवेशक प्रांजल कामरा कहते हैं, आप बाजार में नहीं, आप बिजनेस में निवेश करते हैं। अगर ये एक लाइन समझ आ गई तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। ये कोई लॉटरी या जुआ नहीं है, ये देश के सबसे बेहतरीन बिजनेस में पार्टनर बनने का एक मौका है। इसको ऐसे समझिए कि ये भारत के सबसे बेहतरीन बिजनेस माइंड्स के साथ पार्टनर बनने जैसा है। जब कोई टाटा मोटर्स का शेयर खरीदता है तो वो एक तरह से रतन टाटा के विजन में पार्टनर बन रहा है। ये एक मौका है कि मुकेश अंबानी जैसे लोग आपकी पूंजी के लिए, आपके पैसे के लिए काम करें। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। कुछ लोग तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जहां आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। मतलब सिर्फ लगाए हुए पैसे पर ही नहीं, बल्कि कमाए हुए मुनाफे पर भी और मुनाफा बनता है। चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। मान लीजिए 20 साल पहले किसी ने 50 लाख रुपए लगाए होते। अगर वो फिक्स डिपॉजिट में होते तो आज करीब 1.9 करोड़ होते। अगर सोने में लगाए होते तो लगभग 3 करोड़। लेकिन अगर वही पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाया होता, जिसका मतलब है भारत की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में एक साथ पैसा लगाना, तो आज वो रकम होती पूरे 8 करोड़ रुपए। फर्क सच में हैरान करने वाला है। और ये चार्ट इस फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। देखिए तो जरा, एफडी और गोल्ड की तुलना में स्टॉक मार्केट का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर की तरफ भागा है। यही है लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने और कंपाउंडिंग की असली ताकत। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ही आसान और फायदेमंद है तो फिर इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा क्यों देते हैं? इसकी वजह है कुछ आम जाल और जल्दी अमीर बनने के झूठे सपने। चलिए इन खतरनाक मिथकों से जरा पर्दा उठाते हैं। सबसे बड़ी और आम गलती है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक ही चीज समझ लेना। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी बिजनेस में लंबे समय के लिए पार्टनर बनना, जहां दौलत धीरे धीरे और आराम से बनती है। वहीं ट्रेडिंग कीमतों के रोज के उतार चढ़ाव पर शॉर्ट टर्म दाव लगाने जैसा है। इसमें जोखिम और तनाव दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। एक और सवाल अक्सर मन में आता है, अच्छा पेनी स्टॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? कम पैसे में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं, ये तो अच्छी डील लगती है ना? ये सोचना एक बहुत आम गलती है। जरा सोचिए, क्या कोई 100 रुपए के एक नोट के बदले 1-1 रुपए के 100 सिक्के लेना पसंद करेगा, सिर्फ इसलिए कि वो गिनती में ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली कीमत तो 100 रुपए ही है। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में कितने शेयर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे कुल निवेश की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ी है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद आपको चौंका दे, 90%। जी हां, ब्रोकर और एक्सचेंज का ऑफिशियल डेटा यही बताता है कि हम जैसे 90% आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही गलती है जिसकी हमने अभी बात की, इन्वेस्टिंग की जगह ट्रेडिंग और सट्टेबाजी का रास्ता चुनना। तो फिर सवाल यह है कि उस 10% सफल निवेशकों में शामिल कैसे हुआ जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका एक सीधा, सरल और समझदारी भरा रास्ता मौजूद है। चलिए आपके पहले स्मार्ट कदमों की बात करते हैं। रास्ता बहुत सीधा है। पहला कदम, एक डीमैट अकाउंट खोलें। ये शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए आपके डिजिटल बैंक अकाउंट जैसा है।
दूसरा, शुरुआत में किसी एक कंपनी को चुनने की उलझन में ना पड़े। शुरुआत करें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से, जो अपने आप आपका पैसा देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में लगा देता है। तीसरा, एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। इससे हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट होती रहेगी। और चौथा और सबसे जरूरी, एक मालिक की तरह सोचें। हमेशा याद रखें, आप बिजनेस खरीद रहे हैं, बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, जब हमारा नजरिया बदलता है तो पूरा खेल बदल जाता है।